एवं बच्चों, राधे राधे। तीसरा हमारा लेसन है विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार। इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विशेष लेखन किसे कहते हैं, इसके प्रमुख क्षेत्र तथा उनमें प्रयोग होने वाली भाषा शैली के बारे में बताइए। तो विशेष लेखन क्या होता है? समाचार पत्रों में जब सामान्य लेखन से हटकर विशेष लेखन, गहरी जानकारी दी जाए और साहित्य, विज्ञान, खेल इत्यादि के बारे में हमें बताया जाए तो ये एक विशेष लेखन होता है। जब किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर लेखन किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? विशेष लेखन। विशेष लेखन के प्रमुख क्षेत्र हैं अर्थ, व्यापार, खेल, मनोरंजन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, विदेश, पर्यावरण, रक्षा, कानून इत्यादि। और विशेष लेखन की भाषा शैली क्या है? इसकी कोई निश्चित भाषा शैली नहीं होती। ये उल्टा पिरामिड शैली या फीचर शैली दोनों में लिखा जाता है। और भाषा वही कि मतलब सहज और सरल हो और जनता को समझ में आए। विशेष लेखन में बीट तथा डेस्क का क्या महत्व है? तो बीट किसे कहते हैं? रुचियों के आधार पर कार्यों का विभाजन करना मीडिया की भाषा में क्या कहलाता है? बीट कहलाता है। और जो कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है उन पत्रकारों के लिए एक अलग डेस्क बनाया जाता है, उनका एक अलग ग्रुप होता है। तो बीट और डेस्क यही होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन क्या है? विशेष लेखन क्या होता है? तो सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन क्या होता है? विशेष लेखन। संवाददाता के बीच उनकी रुचि और ज्ञान के आधार पर किए गए काम के बंटवारे को क्या कहते हैं? बीट कहते हैं। विशेष लेखन के कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो साहित्य, विज्ञान, अर्थ, व्यापार इत्यादि इसके क्षेत्र हैं। जैसे खेल जगत हो गया, मनोरंजन हो गया, विज्ञान हो गया, कृषि हो गया, पर्यावरण हो गया, रक्षा हो गया, कानून हो गया। तो ये क्या है? विशेष लेखन के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष संवाददाता का दर्जा पाने के लिए संवाददाता को कैसा होना चाहिए? तो जब किसी घटना की गहरी छानबीन करके, विश्लेषण करके, विशेष लेखन से हटकर उसे प्रकाशित करना, उसका रिपोर्ट प्रस्तुत करना, तो ये क्या कहलाता है? एक विशेष संवाददाता। जो बीट रिपोर्टर होता है उसे संवाददाता कहते हैं और जो विशेष लेखन करता है उसे विशेष संवाददाता कहते हैं। सोना उछला, चांदी लुढ़की, सेंसेक्स आसमान पर है, प्रस्तुत शब्दावली का संबंध किससे है? तो विशेष लेखन से है। विशेष संवाददाता बनने के लिए क्या आवश्यक है? तो ये इसका आंसर आप यहाँ देख सकते हैं कि विशेषीकृत रिपोर्टर के लिए संवाददाता को सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस क्षेत्र की जुड़ी सूचनाओं का बारीकी से विश्लेषण कर पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करना होता है। जब बारीकी से विश्लेषण करके आप उसका अर्थ स्पष्ट करते हैं तो आप क्या बन जाते हैं? एक विशेष संवाददाता। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, न्यूज पेग क्या है? विशेष लेखन के लेखक अधिकतर कौन होते हैं? नरोत्तम पुरी किस क्षेत्र के लिए विशेष रिपोर्ट करता है? या समाचार पत्रों के लिए किन लेखों में तकनीकी शब्दावली का भी प्रयोग किया जाता है? तो तकनीकी शब्दावली का प्रयोग विशेष लेखन में किया जाता है। नरोत्तम पुरी किस क्षेत्र के लिए विशेष रिपोर्ट करता है? अब ये मुझे यहाँ से देखना पड़ेगा कि ये कहाँ से है। न्यूज पेग देखते हैं कि क्या है। इसका आंसर मुझे अभी यहाँ दिख नहीं रहा है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। न्यूज पेग क्या होता है? अब नरोत्तम पुरी वाला देखिए कि पत्र पत्रिकाओं का विशेष लेख लिखने वाले सामान्यतः पेशेवर पत्रकार न होकर विशेषज्ञ होते हैं। जैसे खेल के क्षेत्र में हर्षा भोसले, जसदेव सिंह और नरोत्तम पुरी आदि प्रसिद्ध हैं। तो ये कहाँ से प्रसिद्ध हैं? खेल के क्षेत्र में। अब ये क्वेश्चन न्यूज पेग वो मुझे अभी दिख नहीं रहा है, जैसे मुझे पता चलता है मैं आपको बताती हूँ। तो विशेष लेखन से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, एक तो विशेष लेखन के क्षेत्र क्या हैं, डेस्क किसे कहते हैं, बीट किसे कहते हैं, विशेष लेखन की परिभाषा क्या है, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है, ये आपको याद करना है। अगला जो हमारा चैप्टर है सृजनात्मक लेख, जिसमें कैसे बनती है कविता। कविता का प्रमुख उपकरण क्या है? तो कविता का पहला उपकरण शब्द है और शब्दों से खेलना ही क्या कहलाता है? कविता कहलाता है। जैसे W.H. आर्डन ने कहा है, प्ले विद द वर्ड, अर्थात कविता लेखन में सबसे पहले शब्दों से खेलना सीखें, उनके अर्थों की परत को खोलें और शब्दों की भावनाओं और संवेदनाओं को आकार दें। बिंब और छंद क्या होता है? तो कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं। बाह्य संवेदनाएं मन के स्तर पर बिंब के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। छंद के अनुशासन की जानकारी के बिना आंतरिक लय का निर्वाह संभव नहीं है।
तो इनकी जानकारी भी होना आपको ज़रूरी है। कविता के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? भाषा का सम्यक ज्ञान हो, शब्द विन्यास कैसे करना हो, छंद विषयक आपके पास बुनियादी जानकारी हो, अनुभव और कल्पना का सामंजस्य हो, सहज संप्रेषण शक्ति हो और भाव एवं विचार की अनुभूति हो। अक्सर क्वेश्चन ये बनता है कि छंद और लय का इसमें क्या महत्व है, शब्दों का क्या महत्व है और कविता किसे कहते हैं। तो कविता इंसान के मन को अभिव्यक्त करने वाली सबसे पुरानी कला है। मौखिक युग में कविता के द्वारा इंसान ने अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाया होगा। इससे स्पष्ट होता है कि कविता मन में उमड़ने घुमड़ने वाले भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का काव्यात्मक माध्यम है। तो ये 2 चैप्टर हमारे हुए। अगला है नाटक लिखने का व्याकरण। इसमें प्रमुख चीज़ आपको याद करनी है, नाटक की प्रमुख तत्व क्या है। समय का बंधन, शब्द, कथ्य, संवाद, द्वंद्व या प्रतिरोध, चरित्र योजना, भाषा शिल्प, ध्वनि योजना, प्रकाश योजना, वेशभूषा, रंगमंचीयता। समय के बंधन का नाटक में महत्व क्या है? तो समय का बंधन का विशेष महत्व है। नाटककार को समय के बंधन का अपने नाटक में विशेष ध्यान रखना होता है। इस बात का नाटक की रचना पर भी पूरा प्रभाव पड़ता है। नाटक को शुरू से अंत तक एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा करना होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो नाटक से प्राप्त होने वाला रस प्राप्त नहीं हो पाता। नाटक का मंथन हम धारावाहिक के रूप में नहीं दिखा सकते। नाटककार चाहे अपनी किसी भूतकालीन रचना को ले या किसी अन्य लेखन की रचना को हो, वो भविष्यकाल की हो, वह दोनों परिस्थितियों में नाटक का मंचन वर्तमान काल में ही करेगा। तो नाटक का मंचन किस काल में होता है? वर्तमान काल में। कभी भी मंचन वर्तमान काल में ही खेला जाएगा। तो नाटक की प्रमुख तत्व देखना है। समय का बंधन क्या होता है। उसके बाद अगला है कैसे लिखे कहानी। किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जाता है। कहानी जीवन का अविभाज्य अंग है। हर व्यक्ति अपनी बात दूसरों को सुनाना और दूसरों की बात सुनना चाहता है। कहानी लिखने का मूल भाव सभी में होता है। इसे कुछ लोग विकसित कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। तो कथानक किसे कहते हैं? कहानी का केंद्र बिंदु कथानक होता है, जिसे प्रारंभ से लेकर अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख होता है। कथानक को कहानी का प्रारंभिक नक्शा भी माना जाता है। द्वंद्व किसे कहते हैं? तो द्वंद्व कहानी में होना आवश्यक है। द्वंद्व कथानक को आगे बढ़ाता है, कहानी में रोचकता बनाए रखता है। द्वंद्व के तत्वों से अभिप्राय है कि परिस्थितियों में के रास्ते में एक या अनेक बाधाएं होती हैं। उन बाधाओं के समाप्त हो जाने पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर कथानक पूरा हो जाता है। इसके प्रमुख घटक क्या क्या हैं? तो देश काल एवं वातावरण है, पात्र है, चरित्र चित्रण, संवाद, चरमोत्कर्ष, द्वंद्व और कथानक। ये इसके प्रमुख घटक हैं। कथानक, द्वंद्व, देश काल एवं वातावरण, पात्र, चरित्र चित्रण, संवाद, चरमोत्कर्ष। चरमोत्कर्ष यानी क्लाइमेक्स क्या है? तो कथानक के अनुसार क्लाइमेक्स की ओर बढ़ती है। सर्वोत्तम यह है कि चरमोत्कर्ष पाठक को स्वयं सोचने के लिए प्रेरित किया जाए। क्लाइमेक्स मतलब कहानी का अंत क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। संवाद मतलब कहानी में संवाद का विशेष महत्व है। संवाद ही कहानी को और पात्रों को स्थापित एवं विकसित करता है। जब तक एक दूसरे के बीच में बातें ना हो, संवाद ना हो, तो कहानी आगे ही नहीं बढ़ सकती। तो ये हमारे 3 चैप्टर। और जो लास्ट चैप्टर है नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, इसमें आपसे किसी भी एक खास टॉपिक पर आपसे लिखने के लिए आपके विचार मांगे जाएंगे। वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ देख सकते हैं हम जिन्होंने टॉपिक दिया है। जो ये सारे टॉपिक आपको दिख रहे हैं ये आपके समसामयिक विषय पर आधारित हो सकते हैं। आपने पहले कभी देखा हो, ऐसा भी हो सकता है, सुना हो। उनसे रिलेटेड आपसे कुछ आपके विचार आपसे पूछे जाएंगे। ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है जिनमें आप अपने विचार लिख सकते